सबसे पहले आपसे ये पूछना चाहूँगा कि ईद कुर्बा, जी और आप लोगों की कुर्बानी तो पहले ही हो गई। बिल्कुल सही है। एक कुर्बानी होनी चाहिए ना किसी की भी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा खेली टीम, बड़ा मज़ा आया। आखिर तक गए हम लोग, लड़ते रहे, और मेरा ख्याल है आखिरी 10 मिनट में जो हारे हम लोग, बस वो एक अफसोस है। लेकिन मैं तो सबसे पहले कलंदर्स को मुबारकबाद भी दूंगा, बहुत अच्छा खेले। वो चौथी पोजीशन से लड़के आए और टूर्नामेंट को जीता। अरे हार जीत तो होती रहती है, लेकिन इस दफ़ा हमारी टीम बहुत अच्छा खेली। लीग मैचेस जो जीते थे तो वो एक रिकॉर्ड ही था तकरीबन। तो एक दो गलतियाँ भी हुई हमसे। दूसरी बात यह है कि आई थिंक हमने वसीम जूनियर को बहुत मिस किया, बड़े गलत मौके पे साइड स्ट्रेन आया। टीम बड़ी बैलेंस्ड और सेट चल रही थी, और बहुत इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छी हुई। हसन नवाज उभर के आए, हमारे नाफे खेले नहीं, इसका मुझे बड़ा अफसोस हुआ। वो हमारा कोयटा का लड़का था बच्चा, वो नहीं खेला, उसका बड़ा अफसोस हुआ। वो कहीं फिट नहीं हो रहे थे, तो 2-3 नेगेटिव भी आए। बट सबसे ज़्यादा हसन नवाज की खुशी हुई। सऊद ने बड़ा अच्छा लीड किया टीम को। और हमारे 10 साल मोइन भाई, आज़म, सैफ़ी, मैं, नबील, हम लोग सब 10 साल एक साथ रहे एज अ टीम, तो उसकी भी एक बहुत खुशी हुई। ओवरऑल एक अच्छा टूर्नामेंट था, डिस्पाइट बीच में जो हालात रहे, आपको पता, जंग भी आ गई, प्लेयर्स भी चले गए। लेकिन इसमें मैं बोर्ड की भी तारीफ़ करूंगा, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की, कि इन हालात में उन्होंने खिलाया। तो आई थिंक ओवरऑल कुर्बानी तो मैं नहीं कहूँगा, बट हाँ एक अफसोस रहेगा कि हम जीत नहीं सके टूर्नामेंट। नदीम उमर साहब, क्रिकेट के हवाले से तो लोग आपको जानते ही हैं, थोड़ा सा अपना फैमिली बैकग्राउंड के हवाले से बताइएगा। आपके वालिद साहब जो हैं उनको भी क्रिकेट का बड़ा शौक था। मतलब मैं ट्रू ग्लैडिएटर जो थे वो तो वही थे। हर औलाद के लिए बाप एक बहुत मसल जाइंट कहलाता है, देखते हैं अब्बा को, यू लुक अप टू हिम। लेकिन हमारे वालिद साहब वाकई एक डिफरेंट कैरेक्टर जमशेद उमर थे। साहब। जी बहुत सी खूबियाँ थी उनमें, हम बहुत उनको एडमायर करते थे, और लगता ऐसा था वो सारी उम्र हमारे साथ ही रहेंगे। लेकिन कहते हैं ना, ऑल गुड थिंग्स कम टू एन एंड, और वो बेचारे कोरोना में चले गए। लेकिन ये सारी जो आप देख रहे हैं गहमा गहमी, उन्हीं की वजह से। एंड एक बहुत दोस्त भी थे शफीक, और डांटते भी बहुत थे, इन द सेंस के वो डांटना नहीं, उनका हूँ करना ही बड़ी बात थी। तो उन्होंने पूरी फैमिली को जोड़ के रखा। एंड बस एक अफसोस सा रहता है कि उन्होंने, लेकिन खुशी की बात यह कि वो हमारी जो एक कामयाबी थी, एक ही थी, उसमें वो आगे आ गए थे, ट्रॉफी भी उन्होंने उठाई। तो खुश थे कि हमने, पहले तो बहुत नाराज़ थे कि आप क्यों इसमें आए, क्योंकि शोहरत यहाँ पे अच्छी चीज़ नहीं है। लेकिन हमें क्रिकेट का एक शौक़ था, तो वो तो कहीं भी हो रही हो तो हम जाके खेलेंगे। तो ये फिर उनको बात समझ में आई, फिर वो माशाल्लाह बहुत उसको एंजॉय करते थे, देखते थे। एंड ओवरऑल आई थिंक जितना हमारी फैमिली का इन्वॉल्वमेंट है, मुझे नहीं लगता किसी और को होगा। मेरी बहनों से लेके यानी नीचे तक एवरीबडी। फैमिली की आपने बात की, फैमिली में तो लोगों ने आपको शलवार कमीज़ में देखा होगा, लेकिन आज जब हम आए आपका ये इंटरव्यू रिकॉर्ड करने के लिए, मेरी टीम भी बड़ी हैरान थी कि ये नदीम उमर साहब ही हैं। पहले उन्होंने देखा आपको, फिर उनका अच्छा ये नदीम उमर साहब। तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मेरी आवाज़ पर लब्बैक कहा, आपने कहा अच्छा ठीक है मैं पहन लेता हूँ शलवार कमीज़। नहीं, मेरा बस एक फ़लसफ़ा ही है कि आपको काम पे ना ज़रूरी है कि आप, हम लोग जीन्स और उसमें काम वैसे स्मार्ट करते लग रहे हैं आप। हैं। बहुत बेहद शुक्रिया। तो काम के लिए आपको जो है ना, अपने वो कपड़े वो होने चाहिए जिसमें आप काम कर सकें। और सारी उम्र जीन्स पहनी और शर्ट पहनी, तो उसमें हम जाते हैं अपनी फील्ड में जैसे, तो उधर बड़ा ज़रूरी होता है। तो बचपन से एक आदत थी। हाँ, शलवार कुर्ता हमारा है, नेशनल ड्रेस है, बट काम के वक्त मैं समझता हूँ कि आपको वो है जिसमें आप काम कर सकते। अच्छा, आपने ड्रेस की बात, ये इस टूर्नामेंट में हम तो आपको पिछले 10 साल से देख रहे हैं पाकिस्तान सुपर लीग में। कभी जैकेट, कभी ट्रैक सूट की जो है वो आप जर्सी पहनते हैं, लेकिन इस टूर्नामेंट में मैंने आपको देखा कि वाइट शर्ट और वो जो खास कैप था कोयटा ग्लैडिएटर का, वो आप पहनते थे। तो ये किसी ने आपको कहा हुआ था या ये आपने सोचा हुआ था कि ये लकी चार्म है ग्लैडिएटर के लिए? हाँ देखें, क्रिकेटर जो है ना वो बहुत मेरा ख्याल है लोग वहमी भी होते हैं, तो मैं उनका समझे वालिद हूँ। तो कोई सीट
तो ऐसे भी होता है कि आप जब डग आउट में बैठते थे तो सोचा होता थे आज पिछला मैच यहाँ जीते थे, बस इसी सीट पे बैठे रहो। बिल्कुल यही था। मैं किसी को उठने नहीं देता था और लोग परेशान भी थे डग आउट में, यार ये क्या आ गया। हम लोगों की मीटिंग के बाद जिसको जो सीट मिल गई, अगर उधर अच्छा चल रहा है मैच तो वहीं बैठे रहो। तो लोग कहते भी थे कि सर ज़रा ऊपर जाना है काम से। मैं कहा नहीं, बैठे रहो, ज़रा ही ओवर ख़त्म हो जाए। तो हाँ, होता है, वहम में एक है ड्रेसिंग रूम चेंज ना हो, वही ड्रेसिंग रूम रहे। लेकिन ये आई थिंक ओवर द ईयर डेवलप हुआ है, इसको आप ख़त्म नहीं कर सकते। दो चीज़ें, इससे पहले कि मैं ब्रेक पे जाऊं, इस टूर्नामेंट के हवाले से बहुत बात हुई तो आज आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाएंगे। एक वीडियो इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये क्या हुआ था फाइनल में? सऊद शकील आउट होकर आए, हेलमेट उन्होंने फेंका, लोगों ने कहा कि नदीम उमर और कप्तान का झगड़ा हो गया। नहीं नहीं, ये झगड़ा नहीं हुआ एक्चुअली। अगर आप उसको देखें दोबारा तो सऊद को मेरा ख्याल है गलत आउट दिया था, वो आउट था नहीं और वो भी गुस्से में था बहुत। तो मैं उसको सिर्फ ये बता रहा कि सऊद थोड़ी देर वहाँ तुम्हें खड़ा रहना चाहिए था, प्रोटेस्ट तो करते, तुम आ गए। वो जेंटलमैन आदमी है लेकिन गुस्से में बहुत था, वो गलत आउट दिया था। जाहिर सी बात है, बॉल इतनी दूर जा रही है, इतना बड़ा टूर्नामेंट है, फाइनल मैच चल रहा है, विकेट की वो कहते हैं सऊद होता तो 160 भी नहीं बनते, लेकिन एक विकेट आपकी जब गिर जाए तो वैसे ही एक आपके ऊपर दबाव आ जाता है। तो हमने भी ये सोचा था कि विकेटें नहीं गिरेंगी और हम 2 विकेटों से ज़्यादा नुकसान नहीं करेंगे पावर प्ले में, चाहे रन हमारे कम हो, बट देन वी विल गो फॉर 220, ये हमारा एक एम था। साउथ तो 180 कह रहा था, मुझे विकेट देख के लगा 220। एनीवे, उस कमिंग बैक टू द इंसिडेंट, तो मैं उसको रास्ते में यही बताया था, भाई थोड़ी देर रुकते, शायद वो, क्योंकि DRS था नहीं, लेकिन शायद वो दोबारा इसको देख लेते, क्योंकि रिप्ले में भी अगर आप देखें तो वो नॉट आउट था। तो उसको गुस्सा तो वैसे ही आ रहा था, कहता है नदीम भाई क्या करता मैं, तो वो उसने बल्ला अलग उसमें फेंका, फिर आके मुझसे सॉरी भी कर रहा था कि आई थिंक एक बैड इमेज गया, शायद मैं आपसे नाराज़ हूँ, मैं आपसे नहीं था। मैं कहा हाँ, आई अंडरस्टैंड। एक दूसरा बड़ा चर्चा है मोहम्मद नईम का कि प्रोटेस्ट होना चाहिए था, प्रोटेस्ट नहीं हुआ, तो इस सारी सिचुएशन में आपका क्या मौका? नहीं, हम देखें, मैं ये कहता हूँ जो भी हुआ 11 ही खिलाए ना उन्होंने, ठीक है। हमने भी कहा था कि शायद ये इसकी एज वो सही नहीं, तो समीन भाई से मेरी बहुत दोस्ती है एंड उनको मैं नाराज़ नहीं कर सकता, वो मेरे भाई की तरह हैं। और हमारी टीम ओवरऑल ये भी जमा हुए, सबने कहा चलें जाने दें सर, जो हो रहा है देखेंगे, लड़के खेलेंगे। तो बस वो एक थोड़ी देर का पार्ट था और एक्चुअली क्योंकि एज का एक वो था जो आई थिंक समीन भाई ने उसको आके बताया भी कि 23 के ऊपर नहीं, अगर प्रोटेक्टेड प्लेयर है तो उसको आप खिला सकते हैं। लेकिन हमें ये लगा कि वो क्योंकि पहले खेला हुआ है उसको खेलना नहीं चाहिए था, बट आई थिंक इन ऑल फेयरनेस उन्होंने बहुत अच्छा खेला, अब खिला लिया, कोई बात नहीं। आपने समीन राणा की बात की नदीम उमर साहब, क्या ये बात ठीक है कि आपको डग आउट में बैठने के लिए आमादा किया समीन राणा ने? उन्होंने कहा कि नदीम भाई आप डग आउट में बैठा करें, आप कहाँ ऊपर जो है वो बैठते हैं गैलरी में। नहीं, बात सही है। समीन ने मुझे बहुत अच्छा, समीन भाई कहते रहे कि आप डग आउट में तो बैठे। आपको क्या हिचकिचाहट थी? नहीं, मुझे हिचकिचाहट कोई नहीं थी। 2-3 दफ़ा मैंने पहले भी ट्राई किया था, लेकिन वो कहते थे आप तो ओनर हैं, आप बैठ नहीं सके। तो फिर कैसे इजाजत मिल गई आपको? नहीं, इजाज़त नहीं मिली, मैं मैनेजर बन गया टीम का। और वो तो डायरेक्टर बन गए? फिर वो डायरेक्टर बन गए। तो वो देखें, हमने क्या करना है अंदर, बट बच्चों को मोटिवेट ही करते हैं, जो हमारे तजर्बात हैं उनसे शेयर करते हैं। लेकिन एक वो होता है ना, जब तक सितारा ना हो ना, वो आपकी बात कम लोग सुनते हैं। तो वो सितारा तो नहीं था, लेकिन हमारे क्लब के ही लड़के थे बहुत। आई थिंक टीम बहुत जेल थी, सारी टीम। आप यकीन करेंगे जब हारे हैं तो सबको बड़ा अफसोस था। मेरा ख्याल है कि 60-70% बच्चे तो रो रहे थे, आंसू थे उनके, क्योंकि बहुत करीब से हम मैच हारे थे। तो एक माहौल अंदर देखा, एक दो अपने मशवरे देते थे, मोइन भाई की बड़ाई है, अपने सरफराज सऊदी बातें सुनते थे। तो एक अच्छा माहौल रहा थ्रू आउट। वो अंग्रेज़ आते थे, उनको हैंडल करना बड़ा एक मरहला होता था कि उनको कैसे हैंडल करना है, कभी आ रहे हैं कभी जा रहे हैं। तो ओवरऑल मैंने इस साल देख लिया कि असल प्रॉब्लम्स क्या हैं, इश्यूज़ क्या हैं, अच्छी बातें क्या हैं, बुरी बातें क्या हैं। तो आप सही कह रहे हैं, समीन भाई ने मशवरा दिया था कि आप बैठे हैं, लेकिन